और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरस्वती महोत्सव 2026 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पवित्र सरस्वती नदी हरियाणा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को सांस्कृतिक एकता के पवित्र बंधन में बांधती है। इसीलिए प्रदेश सरकार नदियों को जोड़कर और सरस्वती सरोवरों और जलाशयों का निर्माण करके सरस्वती को फिर से प्रवाहित करने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार सरस्वती से जुड़े प्रमुख तीर्थों को सरस्वती तीर्थ के रूप में विकसित करने की योजना पर काम भी कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पवित्र सरस्वती नदी हरियाणा के साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष को सांस्कृतिक एकता के पवित्र बंधन में बांधती है। इसलिए प्रदेश सरकार नदियों को जोड़कर व सरस्वती सरोवरों और जलाशयों का निर्माण कर सरस्वती को फिर से प्रवाहित करने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार सरस्वती से जुड़े प्रमुख तीर्थों को सरस्वती तीर्थ के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से 26 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 27 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से 16 परियोजनाओं का उद्घाटन और 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से 10 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने सरस्वती तीर्थ को विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान का भी शिलान्यास किया। मैंने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए लगभग 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत के 26 परियोजनाओं के आज यहाँ और उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। ये यहाँ आप सबको समर्पित हुए हैं। साथियों, इनमें से 27 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और वहीं 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत की 10 परियोजनाओं के आज शिलान्यास भी यहाँ किए हैं। साथियों, यह सरस्वती महोत्सव हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के पुनर्जागरण का ये पर्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरस्वती महोत्सव प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के पुनः जागरण का पर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय गौरव अभियान को आगे बढ़ाने की पहल है। सरस्वती नदी की महत्ता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए सरस्वती को नर्मदा और साबरमती के जल के साथ जोड़कर पुनर्जीवित करने का प्रयास किए थे। इसी प्रकार हरियाणा में भी सरकार नदियों को जोड़कर व सरस्वती सरोवरों और जलाशयों का निर्माण कर सरस्वती को फिर से प्रवाहित करने का काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए सरस्वती को नर्मदा और साबरमती के जल के साथ जोड़कर पुनर्जीवित करने का प्रयास उन्होंने किए थे। उसी प्रकार हरियाणा में भी हम नदियों को जोड़कर वह सरस्वती सरोवरों और जलाशयों का निर्माण करके सरस्वती को फिर से प्रवाहित करने का हमारी सरकार गति से प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि सरस्वती नदी का पुनः उद्धार कर ऐतिहासिक पहचान को पुनः स्थापित करना है, जिससे आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सके कि वे उस भूमि के निवासी हैं, जहां मानव सभ्यता ने पहले कदम बढ़ाए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इसरो, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ONGC, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय भूजल बोर्ड जैसे 75 से अधिक प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसमें कुरुक्षेत्र, पिहोवा, कैथल, हिसार, राखीगढ़ी, फतेहाबाद और सिरसा जैसे ऐतिहासिक स्थल शामिल है। यह सर्किट इतिहास और संस्कृति के प्रेमियों को आकर्षित करेगा तथा युवाओं के लिए रोजगार और व्यापार के नए द्वार भी खोलेगा। हमने इसरो, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और ONGC, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय भूजल बोर्ड जैसे 75 से अधिक प्रतिष्ठित संगठनों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। इन संस्थाओं के वैज्ञानिकों, अध्ययनों ने यह साबित करके दिखाया है साथियों कि सरस्वती नदी कोई काल्पनिक नदी नहीं है। आदि बद्री से लेकर
गुजरात तक, कच्छ के रण तक, जमीन के नीचे प्राचीन नदी चैनल आज भी मौजूद है। ये हमारे वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सरस्वती से जुड़े प्रमुख तीर्थों को सरस्वती तीर्थ के रूप में विकसित किया जाए। सरकार आदिबद्र से लेकर सिरसा तक के पूरे क्षेत्र को एक राष्ट्रीय पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित कर रही है। हरियाणा डायरी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।